अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें aryzap.com। ये कुर्बतें क्या करें। तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जाके एक दफा उनकी इयादत कर लूं? क्यों? ये क्यों जाएगा? हम गए थे, काफी नहीं है? जो आपकी भाभी और सदफ ने हमें इतना बेइज्जत किया, सुकून नहीं मिला आपको? वैसे मैंने आज हमारा अलग होना किसी को अच्छा नहीं लगा, और इस वक्त जो भाई साहब की हालत है ना, उनकी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। तुम मानो या ना मानो। फाइन, आपको जो समझना है आप समझें, लेकिन आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा। आऊंगा तुम्हारे रास्ते में, बार बार आऊंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखता हूं कब तक तुम उसकी कैद में रहती हो। एक दिन तो तुम्हें आजाद होना। मैं चाह रहा हूं कि अम्मी से रुखसती की बात करें। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। शेरोज इसी हॉस्पिटल में गोली लगी उसे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? अच्छा, गोली लगी है, मरा नहीं? तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो मर जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? क्यों की तुमने ये हरकत? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे। माँ हूं मैं तुम्हारी और अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। जब सब जानती हैं तो पूछ क्यों रही है मुझसे? आग लगी हुई मेरे अंदर, और ये सुन के कि वो जिंदा है, वो और भड़क रही है। तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप इन हालों में पहुंच गया। क्या चाहते हो तुम? अपने बाप की जान लेना चाहते हो? अभी तो हॉस्पिटल के चक्कर खत्म नहीं हुए, अब तुम क्या हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लग पाओगे? हाँ? मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो क्या करता मैं? खुशनो और शेरोज की शादी हो गई, खुशी खुशी रुखसत करता उन्हें। मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिया, बस। उष्णो उष्णो उष्णो, तुम उस एक लड़की की वजह से और क्या क्या करना चाहते हो? मैं जो कर सका वो करूंगा, लेकिन इन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा। पागलपन की बातें मत करो। शेरोज बच गई। तुम्हें कुछ अंदाजा है कल जब पुलिस बयान लेगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह ना हो, लेकिन मुझे तो है ना। मैं अपने जवान बेटे को जेल में सड़ता हुआ नहीं दे सकती। कुछ नहीं होगा मुझे, रिलैक्स करें। रिलैक्स करें? हाँ बेटा, तुम तो कह सकते हो, लेकिन मैं मां हूं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। वो वहां पहले ही हमारा दुश्मन बना हुआ है, तुमने ये क्या कर दिया? ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझ में आई तुम्हारे? चलो तुम मेरे साथ। तुम लोग तो डिनर के लिए जा रहे थे ना, तो ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, हम लोग जा रहे थे और अचानक से एक बाइक पर एक लड़का आया और उसने शेरोज पर फायरिंग शुरू कर दी। मेरे बच्चे की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। कौन हो सकता है वहां? हौसला करें नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरा एक ही बच्चा है, वहां अगर उसे कुछ हो जाता तो
कुछ नहीं होगा नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। आप लोग घर चले जाएं, मैं जब भी होश में आएगा मैं आप लोगों को फोन कर दूंगा। ये ऐसे नहीं हो सकता वहाब, मैं उसकी शक्ल देखे बगैर यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है उनकी, सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, आप परेशान लग रही हैं। हाँ नहीं तो हॉस्पिटल में कौन रहना चाहता है, बस सुबह डिस्चार्ज होके जाए तो जान छूटे। पेशेंट को होश आ गया है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप लोग मिल सकते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र मेरे मालिक, तूने मेरे बच्चे की जान। मैं ठीक हूँ मम्मी, फिक्र ना करें। आपको ठीक ही रहना है मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ हो जाता कैसे जिंदा रहती। दुआ करने वाली माँ मौजूद हो तो मुझे भला क्या हो सकता है। हौसला रखें आप देखिए शहरोज बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों की ठंडक है ये, इन्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए, कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मैं सुबह इसकी जान का सदका दूंगी। शहरोज मियां जल्दी से ठीक हो जाइए। जी। अच्छा आप मिल नहीं रहे हैं इनसे? हाँ सब देख लिया, ये सब बिल्कुल ठीक है। चलिए रात बहुत हो गई है, घर जाने की तैयारी कीजिए। अंकल मैं यहीं रुकूंगी। अरे बेटा मैं हूं ना यहाँ, तुम सुबह आ जाना। नहीं मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, शहरोज के पास, प्लीज। नहीं वहाब, उष्णा को रुकने दे, ये रुकेंगी तो जरा ज्यादा तसल्ली रहेगी मुझे। अच्छा तो फिर मैं आप दोनों को छोड़ के आ जाता हूँ वापस। आप भी घर चले जाएं, उष्णा है ना यहाँ पे। आप आएंगे तो थकावट ही होगी आपको, वैसे भी हम ही को अकेला नहीं छोड़ सकते। Are you sure? जी। अल्लाह की मान में मेरे बच्चे। कोई जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दे। चलो जा। एक सेकेंड। कंफर्टेबल? थैंक यू। वेलकम। चलो इस हादसे का एक फायदा तो हुआ। कैसा फायदा? गेट लॉस्ट वेलकम में बदल गया। जी, और अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत को लेकर कोई बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, अपना बहुत ख्याल रखें। तुम हो ना ख्याल रखने के लिए, तो फिक्र कैसी? क्या हुआ? इतना हैंडसम आदमी पहले नहीं देखा क्या? क्या हुआ है, ये चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? डर गई थी? ज्यादा बातें मत करें आप। मेरे सवाल का जवाब भी दियो। क्या नहीं डरना चाहिए था? गोली आपको छू कर निकली है, अगर वो गोली आपको लग जाती तो मर जाता। प्लीज शहरोज, दोबारा मैं इस तरह की कोई बात आपके मुंह से ना सुनूं। ये सच है कि ये रिश्ता मैंने मामा के कहने से कबूल किया था।
लेकिन अब इस रिश्ते को मैं दिल से निभा रही हूँ। और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी। कुछ ज्यादा जल्दी मोहब्बत नहीं होगी तुम्हें? ऐसा भी अब कुछ नहीं है। ओवर एक्साइटेड। अच्छा, आराम से। अगर वो गोली आपको लग जाती तो मर जाते। प्लीज शेरोज, दोबारा मैं इस तरह की कोई बात आपके मुंह से ना सुनूं। ये सच है कि ये रिश्ता मैंने मामा के कहने से कबूल किया था, लेकिन अब इस रिश्ते को मैं दिल से निभा रही हूँ। और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी। कुछ ज्यादा जल्दी मोहब्बत नहीं होगी तुम्हें? सदफ, जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है तो किस बात की देर लग रही है? जल्दी से चलने की तैयारी करो। आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है अब? बस हो रही है जल्दी। दिल घबरा रहा है मेरा इस हॉस्पिटल में। किस बात का डर है? एक के बाद एक परेशानी जैसे हमारा इंतजार कर रही होती। चलो ना, जल्दी तैयारी करो चलने की। बस अब मैं अकेले चली जाऊं? चलो उठाओ, सामान उठाओ, चलो। चले। अब मैं तो सब कुछ अकेले नहीं उठाऊंगी। कहाँ है सुफियान? कहाँ है? मुझे क्या पता। उष्णा, 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 क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे आप? तुम नहीं थी यहाँ पे, कहाँ गई हुई थी तुम? मैंने कहाँ जाना है, बाहर बैठी थी। उष्णा, कहीं भी ना जाना मुझे छोड़कर। आप डर गए थे? अब तो इस बात का यकीन कर लो कि शहरोज वहां मिसेस शहरोज को खोने से डरता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे? तुमने जो बेवकूफी की है उसके बाद मेरे पास परेशान होने के अलावा कुछ बचता है? कुछ हुआ है क्या? मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। क्या जरूरत थी शहरोज पे कातलाना हमला करवाने की? शहरोज पे कातिलाना हमला? मैं आपको कितनी बार कह चुका कि मैं उन दोनों को साथ नहीं देख सकता, तो फिर तो ये सब होना ही था। और तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? अगली बार वो जिंदा नहीं बचे। भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो मेरे लिए क्या है? फिर आप तुम क्या पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए तुम फांसी चढ़ जाओगे? सवाल अब उष्णा का नहीं,
मेरी जिद का। अगर शहरोज जिंदा ना रहा तो क्या तुम बच जाओगे? जो भी होगा देख लेंगे। देखा जाएगा। ये बेवकूफी की बातें अब खत्म हो जानी चाहिए सुफियान। मैंने फैसला कर लिया, बस मैंने फैसला कर दिया। अब तुम यहां नहीं रहोगे, ये यहां नहीं रहेगा। मैं यहीं रहूंगा और अपनी आंखों से शहरोज को बर्बाद होता देखूंगा। पागल हो गया ये लड़का, पागल हो गया ये लड़का। अगर किसी को पता चल गया कि भाई ने कातिलाना हमला करवाया तो? यही तो फिक्र खाई जा रही है मुझे बेटा। लेकिन इससे पहले कि किसी को पता चले, मुझे सुफियान का कोई इंतजाम करना होगा। आपको किसने बताया? किसने बताना था? जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे बाबा गए थे ना, उसी हॉस्पिटल में शहरोज को जख्मी हालत में लाया गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया, वरना अब तक पता नहीं क्या हो जाता। भाई इस हद तक गुजर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे नहीं सोचा था बेटा? जो लावा उसके अंदर पक रहा है, उसके बाद उससे किसी अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है क्या? बस बेटा तुम ख्याल रखना कि ये बात तुम्हारे बाबा के कानों तक ना पहुंचे। इतनी मुश्किलों से तो उनकी हालत संभली है, ले देकर एक उन्हीं का तो सहारा है हमारे सरों पर। अब मुझे सुफियान की फिक्र खाई जा रही है। ये क्या बेवकूफी कर दी इसने। कहाँ से आ रही सुबह सुबह? नीचे से। भाई साहब डिस्चार्ज हो गया गए क्या? हाँ, आ भी गए और एक खबर भी लेकर आई हूँ। कैसी खबर? ऑफिस जाने की तैयारी छोड़िए और पुलिस से मुकमुका करने की तैयारी कर लें। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी अपने कानों से भाभी बेगम की बातें सुनकर आ रही हूँ। सुफियान की क्लास ले रही थी। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुल के कहो ना। भाई सुने, जिस हॉस्पिटल में भाई साहब एडमिट थे, वहां पे जख्मी हालत में शहरोज को लाया गया। उस पे किसी ने कातिलाना हमला किया है। कातिलाना हमला? क्या कह रही हो ये तुम? सही कह रही हूँ। शहरोज जिंदा तो है? हाँ जिंदा है। शुक्र है। अगली बात तो सुन लीजिए, हो सकता है शुक्र करने के बजाय फिक्र करनी पड़ जाए। महराज पहली मत बुझवाओ, बात करो आगे। ठीक है, तो बात यह है कि शहरोज पे कातिलाना हमला सुफियान ने कराया है। What? पहले ही इस लड़के की वजह से पूरा कारोबार रुल गया। अब घर में पुलिस आएगी और हमसे तफ्तीश भी करेगी। सुफियान ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? कर सकता नहीं डैड, कर चुका है। देख ले अपने टैलेंटेड भतीजे के कारनामे। आप हमेशा मुझे उस जैसा बनने के मशवरे देते थे, अब देख लें कैसे वो खानदान का नाम रोशन कर रहा है। अरे अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा उस जैसा बने। और आप क्या सोच रहे? सोचने के लिए पहले समझ आना जरूरी है। अभी तो फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि इस मुश्किल से निकलना कैसे है। निकलने की छोड़िए, पक्का पक्का फंसने की तैयारी कीजिए। पता नहीं अगला गुल क्या खिलाएगा ये लड़का। बस ये लास्ट प्रॉमिस। नहीं उष्णा, तुमने तो बीवी वाले रोब जमाना शुरू कर दिए। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, फिर मेडिसिन खिलाई है तुमने, और अब ये क्या कह रही हो?
और कुछ नहीं तो थोड़ा हुलिया ही ठीक कर लें। अभी वो डॉक्टर विजिट पर आने वाले हैं, आप इस हुलिये में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो। इस हुलिये में तो तुम भी अच्छी नहीं लग रही। कल से तुम्हें इस हुलिये में देखते कि ना बोर हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लो। एक बार आप ठीक होकर घर चले जाएं तो मैं अपनी फिक्र कर लूँगी। तब तक इतना बोर होने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात बताओ, कहीं वाकई में मोहब्बत तो नहीं हो गई? आप ज्यादा बोले मत, डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने से। हमेशा ऐसी रहोगे? आप क्या चाहते हैं? हमेशा ऐसी मोहब्बत करती रहो। और शायद इससे भी ज्यादा। सही। तो बस फिर एक खाना पड़ेगा, आई प्रॉमिस। अभी आपने बोला एक। मैं रेस्टोरेंट में नहीं आया, मैं हाँ तो ये तो खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? घर नहीं जाना, चलें? नहीं तो इस पे तो नहीं जाना। नहीं, लास्ट बाइट, आई प्रॉमिस, पक्का लास्ट बाइट। सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी ना ये? नहीं आपकी या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी? मेरा मतलब है किसी पे शक है आपको? शक नहीं, यकीन है मुझे। आपके बेटे पे कातलाना हमला किसने करवाया? सुफियान ने। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। मैं तो बस गाड़ी चला रहे थे और पता ही चला सामने बंदा है, चाहे मिलता ही नहीं। कृष्णा भी बताओ। हमने जाए हादसा का जायजा ले लिया है, हमें कोई क्लू नहीं मिला, ना ही आपकी बहू ना बेटा फायरिंग करने वाले को नहीं पहचान सके। इंस्पेक्टर किलर ने हेलमेट पहना हुआ था, अगर प्रोफेशनल हुआ वो तो ज़ाहिर निशान छोड़ के तो नहीं जाएगा। आपकी या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी? मेरा मतलब है किसी पे शक है आपको? शक नहीं, यकीन है मुझे। आपके बेटे पे कातलाना हमला किसने करवाया? सुफियान ने। ये सुफियान कौन? मेरी मिसेस का भतीजा। आपको अपने भतीजे पे शक है? मेरा सुफियान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं लगता मेरा। आपकी मिसेस तो ये है ना, और आप दोनों का बेटा ये जो जख्मी है। इंस्पेक्टर दरअसल ये ज़ैनब है, मेरी दूसरी वाइफ। सुफियान इन्हीं का भतीजा है। ओह अच्छा, लेकिन इनका भतीजा आपके बेटे पर हमला क्यों करने लगा? क्योंकि वो उष्णा बेटी से शादी करना चाहता था। उष्णा कौन? आपकी बहू ज़ैनब की, यानी आपकी वाइफ की बेटी? नहीं, आपने अपनी सौतेली बेटी की शादी अपने बेटे से करवा दी। ये बात हजम नहीं हो रही बाप साहब। इतना इस्लाम तो हम भी जानते हैं कि हमारे मसलक में ये नहीं हो सकता। ज़ैनब ने उष्णा को पाला है, वो सगी औलाद नहीं होंगी। अच्छा, तो सुफियान उष्णा से शादी करना चाहता था और शादी से नाकामी पर उसने आपके बेटे पर हमला करवाया। चले, इस बात का तो पता हम लगा लेंगे। क्या उष्णा भी सुफियान से शादी करना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल में अगर इस बात का उष्णा ही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी उष्णा, क्या आप भी सुफियान से शादी करना चाहती थी?
नहीं। तो उसने आपसे शादी की ख्वाहिश का इजहार तो किया होगा, फिर क्या जवाब दिया आपने? देखिए, ये जो इश्क मोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, इसमें अगर इस तरह के हमले हो जाएं तो हमें ऐसे सवालात करने पड़ते हैं। हाँ तो उष्णा, आपने बताया नहीं कि शादी के इसरार पर आपका क्या जवाब होता था? मैंने हमेशा साफ इनकार किया। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अपने आप में ही शाहरुख खान बना रहा। आपने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की या साफ इनकार कर दिया? मैंने कहा ना, मैंने उनकी कभी हौसला अफजाई नहीं की। ठीक है वाब साहब, आप थाने आके FIR दर्ज करवाएं, फिर हम ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करते हैं। इजाज़त दें। पापा, मैं जानती हूँ कि सुफियान ने बहुत तमाशा किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो इस किस्म की हरकत कर सकता है। ये तुम इसलिए कह रही हो ना ज़ैनब, क्योंकि सुफियान तुम्हारा भतीजा है और तुम फुफ्फो हो उसकी, और शायद तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं अब भी अपने ख़ानदान को लेकर कोई खुशफहमी बाकी है। लेकिन मुझे सुफियान से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे की जान जा सकती थी, और आइंदा सुफियान कोई ऐसी हरकत ना करे, इसलिए मैं ना सिर्फ उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगी बल्कि सजा दिलवाऊंगी उसे। हाँ, सजा दिलवाऊंगी मैं उसे। आपा, अभी FIR तो ना कटवाए ना, और हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि ये हमला सुफियान ने किया है। प्लीज। वाह, आप चल रहे हैं मेरे साथ FIR कटवाने? किधर जा रहे हो? भूल गए हो तुम्हारा पोर्शन और कारोबार अलग हो गया है? कुछ भी नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे भाई साहब से जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? सारे कारोबार पे, घर पे नाक बनकर तो बैठ गए हो तुम। पीछे बात करने के लिए रह क्या गया है? भाभी, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो फिर मैं भी उसी हक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रफाकत से नहीं मिलने दूंगी। मेरा उनसे बात करना जरूरी है। अभी तो तुम मिल नहीं सकते उनसे, इतनी मुश्किलों से तो उनकी हालत बेहतर हुई है। अब पता नहीं तुम्हारी को लालच का सुन के फिर ना बिगड़ जाए। अब पता नहीं क्या मांगने के लिए आ गए हो तुम। मांगना तो है मुझे, मगर इस बार अपने सवाल का जवाब मांगना है। कैसा सवाल? लिहाज मुरब्बत के साथ ना सारे सवाल जवाब भी खत्म हो गए हैं। सुफियान ने शहरोज पे कातलाना हमला कराया, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन लगाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर? भाभी, क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ, तुम्हें किसने कहा? किसने कहा कि सुफियान ने हमला करवाया है? हुस्न ये महनाज ने सारी बातें। तुम मुझे एक बात बता दो, ये तुम्हारी बीवी इधर उधर घुसकर कंसुइयां लेकर अपने मतलब की बात करने के अलावा और कुछ करती है कि नहीं? अच्छा, अब छोड़ दे महनाज को, छोड़ दे ना। आप सिर्फ ये बताएं कि सुफियान ने ऐसा किया है या नहीं किया। महनाज का तो दिमाग खराब हो गया है। मेरा बेटा किसी पे हमला क्यों करवाएगा? शर्म नहीं आती? मेरे बेटे पे कत्ल का इल्जाम लगा रही हो तुम। हमें क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? आप खुद ही तो अपने बेटे की क्लास ले रही थी। सोच समझ के बोलना महनाज। तुम मेरे बेटे पे हमला करवाने का इल्जाम लगा रही हो, इस पर ना FIR कटवा सकती हूँ मैं। गजब खुदा का, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग इतना गिर जाओगे कि मेरे बेटे पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। सुन लिया शुजात, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से बात करने की। जब चांद चढ़ेगा ना तो खुद ही नजर आ जाएगा सबको। चले चले, छोड़े, रहने दे। क्यों भाभी से बात करे थे? मैंने आपको बोला तो था, आप भी ना। चलो।
अरे भाई खाना लगा भी दो आप। आवाज नहीं आ रही। बस हो गया बीबी जी। कभी तो खाना वक्त पे लगा दिया करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और जो मेन्यू मैंने बताया था वैसे ही बनाया ना? जी बीबी जी। बस 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 जाओ जाओ जल्दी खाना लगाओ। दिमाग खराब कर दिया है। प्रैक्टिस कर लो, अच्छा है। किस चीज की प्रैक्टिस? यही मेन्यू बनवाना, टिफिन लाना ले जाना, और क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? इस बकवास का क्या मतलब है? मैं जेल में किचन सर्विस की बात कर रहा हूँ। अनजान तो ऐसे बन रही हो, कुछ जानती नहीं हो। मैं वाकई नहीं जानती तुम किस बारे में बात करी हो, ना ही जानने में दिलचस्पी रखती हो। बड़ी बेमुरव्वत बहन हो तुम। अपने भाई की कोई टेंशन ही नहीं तुम्हें। साफ साफ कहो ना कि बात क्या है। मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो तुम? वक्त? इसी वक्त के लिए तो तुम मेरे आगे पीछे घूमती थी, भूल गई? कोडू हेल। हेल में तो तुम्हारा भाई जाएगा। कत्ल करने के बाद कातिल कहाँ जाता है? हेल में। कातिल मेरा भाई? होश में तो हो तुम? होश तो तुम्हारे भाई के उड़ गए। इंतकाम के चक्कर में तुम्हें इग्नोर कर दिया उसने। और कहाँ तुम्हारा भाई उसकी जान लेने पे तुला हुआ है। बड़ी ही बेमुरव्वत निकली तुम। मुझे तो लगा जाके अपने भाई के गिरबान पकड़ोगी। इससे पहले मैं तुम्हारी जुबान खींच के निकाल दूं ना, दफा हो जाए यहाँ से। बहुत जल्द तुम सबकी अकड़ निकल जाएगी। मर जाओगे तुम ये हसरतें लेकर। सुफियान, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट, बस जल्दी जाने की तैयारी करो। क्या चाह रही है? मैं बुज़दिलों की तरह मुल्क छोड़ के चला जाऊं? बेटा मुझे ना इस वक्त तुम्हारी बहादुरी नहीं चाहिए। तुम जा रहे हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। देखिए, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं कर सकती मैं तुम्हें मजबूर, लेकिन बेटा ये तुम्हारी आशिकी जो है ना, वो हमें बर्बाद करके रख देगी। क्या चाहते हो तुम? कि ये बात तुम्हारे बाप तक पहुंचे और वो फिर से अपना दिल पकड़कर हॉस्पिटल में पहुंचे? फिर सब बताने की जरूरत क्या है? चलो हम छुपा लेंगे, हम नहीं बताएंगे ये। लेकिन इस घर में ना और भी बहुत लोग रहते हैं जो ये बात उन तक पहुंचा देंगे। इनको मैं संभालूंगा। किन किन को संभालोगे तुम? हाँ, हम पे रहम करो बेटा। तुम्हारा ना यहां से चले जाना ही बेहतर है। तुम जा रहे हो, इसी में तुम्हारी भलाई है और हमारी भी। बस। आप ये क्या कर रही हैं सब? आप भूल गई उष्णा ने मेरे साथ क्या किया है? मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहूं? जो होना था वो हो गया बेटा। ये देखो ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। मेरे अंदर ना अब मजीद ड्रामा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा कि तुम हमारे अकलौते बेटे हो। खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें मजीद आजमाइश में मत डालो बेटा। तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। चले जाओ, चले जाओ।
मेडिसिन रख दी हैं, मैं आती हूँ। पूछना, शायद इंस्पेक्टर के सवालों से तुम डिस्टर्ब हो गई हो। पता नहीं। तो वाकई सुफियान से शादी नहीं करना चाहती? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? शक तो नहीं कर रहा, सिर्फ दिल की तसल्ली चाह रहा हूँ। वो तुम्हारा कजन था, अच्छा दोस्त भी था, तो शायद। दोस्त तो हम कभी भी नहीं थे। हाँ, उन्होंने अच्छा होने का नाटक जरूर किया था, लेकिन अगर वो वाकई अच्छे होते तो उन्हें मेरी खुशी का एहसास होता। खुशी? हाँ, यूनिवर्सिटी आए थे वो मुझे इस रिश्ते के खिलाफ वर्गलाने, और मैंने उन्हें साफ लफ्जों में कह दिया था कि मेरी सारी वफादारी सिर्फ आपके लिए है। लेकिन अगर इन सब बातों के बावजूद भी उन्होंने आप पर हमला करवाया ना, तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन आपको इस तकलीफ में देखकर कहीं ना कहीं मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। मुश्ना, खुद को मुजरिम ना ठहराओ। अगर ये सब कुछ वाकई सुफियान ने किया है ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी जलन और हसद है। लेकिन उस जलन की वजह भी तो मैं ही हूं ना। नहीं, इसकी वजह उसकी आना है। प्लीज खुद को इन बातों को सोच सोच के परेशान मत करो, रिलैक्स करो। नहीं, अभी मत मिलो। अभी मिलोगे तो वजह बतानी पड़ेगी। मैं बाद में खुद मौका देके बता दूंगी। अभी तो बस जाओ। आप अपना ख्याल रखो। तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? साबिर, ये साहब का सामान गाड़ी में रखो। अच्छा, वहां पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। जी। ये आप कहाँ अंदर चले आ रहे? ये शरीफों का घर है। आप क्यों आए? आपका नाम सुफियान है? जी, लेकिन हुआ क्या है? आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। हम आपको गिरफ्तार करने आए। इसलिए मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जाके रफाकत को बुलाओ। रफाकत, आखिर मेरे बेटे का जुर्म क्या है? आपके बेटे ने शायद आपको बताया नहीं क्या हुआ है कि इसने मिस्टर वहाब के बेटे पर कातलाना हमला करवाया। क्या हुआ है? झूठ है ये, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। एक मिनट, क्या बात क्या हुई है? वहाब साहब के बेटे के ऊपर कातलाना हमला करवाया। कातलाना हमला? जी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये नहीं कर सकता। मिसेस वहाब ने खुद FIR कटवाई है कि इसने शहरोज पे कातलाना हमला करवाया है। लेकिन मैं तो सारा टाइम हॉस्पिटल में था। आप चाहें तो हॉस्पिटल की कैमरा फुटेज चेक कर लें। वो सब देख लेंगे, पहले तुम्हें थाना लेके जाएंगे। गिरफ्तार करो इसे। इसने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार करो। आप समझ नहीं रहे। आप मेरे बेटे के साथ आपने जो कुछ भी कहना है ना, आप थाने आके कहें और अपने वकील को साथ लाइएगा। ले चलो इसे। सुफियान भाई, इंस्पेक्टर साहब, भाई, अरे कुछ नहीं किया भाई ने। मेरा बच्चा। मगर ये कुर्बतें क्या